अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 1 होगा और एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 to 6 आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले मैं इसके तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, यानी नए किताब के मुताबिक है ये। तो देखें क्या कह रहा है। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या आप बना सकते हैं सारे रेशनल नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में आते हों। तो ये देखें, ये इम्पॉसिबल है। इसका आंसर लिख लेते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है, हम नहीं बना सकते। बिकॉज इट इज़ infinite rational numbers between 1 and 2। 2 और इनके दरमियान इनफिनाइट है, यानी लामहदूद रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि इनको किया जा सके। तो लेकिन अगर ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एक नंबर मालूम करें, इसका एक नंबर मालूम करें, तो फिर एक नंबर हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर मालूम करें। तो उसका ये फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज वाला फार्मूला होगा, यानी a + b और अपान 2 वाला, यानी a आप इसका 1 ले लें और b इसका 2 ले लें, तो ये 1 + 2 अपान 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। तो 1 और 2 के बीच में जो एक अगर रेशनल नंबर कहे तो फिर ये 3/2 आएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि इसका 2 नंबर मालूम करें इसके बीच में, या 3 नंबर मालूम करें, 4 नंबर मालूम करें, 5 नंबर मालूम करें, तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका होगा। वो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहे कि 3 नंबर मालूम करें इन 2 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ये 3 + 1 करके इसको कर देंगे, ये 4, ये हो जाएगा 4। 3 + 1 = 4, ये इसको ये समझ लें। अब हमने मालूम करना है किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में 3 नंबर्स मालूम करने हैं। तो यहाँ इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 1, और ये इसको भी इस शक्ल में लिख सकते हैं 1। तो 1/1 हो जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 मैंने आपको बताया है, ये अब क्या होगा, दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4/4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4, ये 8/4 हो जाएगा। तो अब 3 नंबर मालूम करने हैं, तो ये 4/4, उसके बाद क्या आ जाएगा 5/4, उसके बाद 6/4 और उसके बाद 7/4, उसके बाद ये 8/4 होगा। तो ये देखें, ये 3 नंबर हमें मिल गए। तो ये तरीका होगा, अगर 3 नंबर कहे तो 1 जमा करके 4 कर देंगे, 4 कहेगा तो 1 नंबर जमा करके हम 5 कर देंगे, यानी 4 कहे तो 5 कर देंगे, 5 कहे तो 6 कर देंगे, ये इस तरह। लेकिन हमारा जवाब इसका ये होगा कि ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ ए इनफिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वो बुलातादाद नंबर हैं दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर देख लें। गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका रीज़न देना है, तो इसका रीज़न देते हैं, लिखते देते हैं कि सबब बताएं कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। क्योंकि इट हैज़ नॉन रिपीटिंग
बिकॉज इट हैज़ नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो डेसिमल नंबर पे आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा। कोई अदद जो है वो एक बार बार नहीं आएगा, मुख्तलिफ नंबर्स आते जाएंगे, कोई तरतीब उनकी नहीं होगी। तो इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें कि टिक यानी टिक करें द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है। पहली स्टेटमेंट देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। पहली स्टेटमेंट देख लें, इसकी क्या कह रहा है कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 जो है वो मिसाल है किसके, इरेशनल नंबर की। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, इसे P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स को हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो इसका पार्ट 1 जो है वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, उसमें मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर्स समझाए हुए हैं। कह रहा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। ये अभी करके आए हैं कि ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ देखिए 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, के न फुटने वाला। ये बिल्कुल देखें नामुकम्मल है, न फुटने वाला है। ये डैश डैश का मतलब है कि ये चलता हुआ जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। डैश डैश आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये एग्जाम्पल वाकई नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये T2 है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग है भी। देखिए इनमें कोई भी एक अदद जो है ना रिपीट बार बार नहीं हो रहा। बार बार का मतलब होता है कि ये 3-1 है तो फिर बाद में भी 3-1 आता, 3-1 3-1 3-1 इस तरह, या 3-1-5 है तो बाद में भी 3-1-5 3-1-5 3-1-5 आए, तो इस तरह नहीं है। चौथा किराया 0.123 ऊपर बार दिया हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्वायरिंग कहे या रिपीटिंग कहे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। रिक्वायरिंग और रिपीटिंग यानी बार बार कोई एक डिजिट आता हो कि ये वो फ्रैक्शन है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ देखिए बार दिया हुआ है। ये बार का मतलब है कि 3 अब बार बार आएगा, यानी आखिर तक यही 3 चलता हुआ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बिल्कुल सही है, ये T। लास्ट इसमें चौथा देखें, पाँचवा 1/3 और 1/2 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। कह रहा है 1/3 और 1/2 जो हैं वो 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो ये बिल्कुल वहीं आते हैं, क्योंकि ये भी 1 से कम रकम है और ये भी 1 से कम रकम है, लेकिन ये 0 से ज़्यादा है, ये भी 0 से ज़्यादा है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये इसका T करेक्ट होगा, ट्रू होगा। लास्ट देख लें 1/, में ये √3 है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ 4 देता जिसका स्क्वायर रूट निकलता फिर वो रेशनल नंबर होता, लेकिन ये √3 ये इरेशनल नंबर्स में आता है, तो ये फॉल्स कह रहा है, तो ये गलत हो गया। इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, वहाँ रेशनल और इरेशनल नंबर समझाए हैं, उसके बाद ये आप खुद ही कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।